रहा होगा कि भाई ये नेशनल स्टेडियम है। उसके बाद सीन कुछ ऐसा है कि देखो यहाँ पे काम तो चल रहा है, मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, लेबर भी आ रहे हैं, लेबर भी जा रहे हैं, लेकिन मसले मसाल क्या है यार, सख्ती बहुत की हुई है। मतलब सिक्योरिटी अभी से ऐसे कर दी है जैसे अंदर कोई मतलब कोई बैड कमिंग बैठा हुआ है, ये अंदर जाने नहीं दे रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंदर ऐसा क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है जो भाई हम देख नहीं सकते। तो अभी आप अंदर हमारे घरों की शादियों में भी देख लें, आखिर वक्त तक बंदा यूं इधर उधर भाग रहा होता है कि भाई कपड़े भी लाने, जूते कहाँ हैं, कुल्ला कहाँ है, शेरवानी कहाँ है। ईद का अगर हमारा देख लें तो हमें रात 10 बजे तक पता नहीं होता कि सुबह रोजा रखना है या सुबह ईद मनानी है, शीर खोरमे का इंतजाम किया जाए या खजला फेनी का इंतजाम किया जाए, कुछ पता नहीं होता। अनप्रेडिक्टेबल मुल्क है, अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पे काम होते हैं। अब आईसीसी चैलेंज है, टाइम कम है और 25 जनवरी को डेडलाइन दी गई है कि 25 जनवरी को ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सो उम्मीद तो यही है कि हो जाएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जो डेडलाइन है और मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा था कि स्टेडियम्स कंप्लीट होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी इज अराउंड द कॉर्नर और हमारे स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है। वहां पे मजदूर लगा हुआ है, लेंटर डल रहा है, सीमेंट बोरी बिस्तर सब, बोरिया बिस्तर सब चल रहा है, नहीं बन के दे रहा। और आईसीसी जो है आ रही है विजिट करने और वो फैसला करने जा रही है कि भैया पाकिस्तान में करना है या नहीं करना है, इसको दुबई लेके जाना है। हमारा हर काम आखिरी मोमेंट तक होता है, मतलब हमारा जो लग रही है और क्या सिचुएशन है वो तो बात की बात है। मेरे राइट हैंड पे देख सकते हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान का मीडिया, एक्चुअली लाहौर का मीडिया यहाँ पर मौजूद है। उसकी खास रीज़न है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आज यहाँ पे ब्रीफ किया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कहाँ तक पहुँचा, मज़ीद कितने दिन लगेंगे, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो सब जो ब्रीफिंग है वो मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि क्या बताया गया है। बट इस वक्त सिचुएशन आप देख लीजिए कि इस इनक्लोजर तक भी कुर्सियाँ पहुँच गई हैं। वहाँ पे इमरान खान और फजल महमूद इनक्लोजर पर अगर आप पूरा घूम के देखिएगा तो वहाँ पे लगने का काम चल रहा है। ये रमीज़ राजा इनक्लोजर है जो मेरे बिल्कुल पीछे है। ये डायरेक्ट हमारा कुर्सियों की तनसीब का काम शुरू है। हमारी लाइट्स जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हैं। एक पोल रह गया, उस पर भी एक आध दिन में लाइट लग जाएगी और इसको हम एनर्जाइज़ कर देंगे 2 से 3 दिन के अंदर। हमारी जो स्क्रीन्स हैं उनका मटेरियल एट साइट मौजूद है और आज से स्क्रीन्स के इंस्टॉलेशन का काम भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अभी कोई ऐसा जिसको कहते हैं ना मरबूत एक पॉलिसी जो है वो नहीं बन पा रही है। हम उसको लैग कर रहे हैं। हमसे टीम भी अभी तक देखे ना सर के ऊपर आ गई है चैंपियन ट्रॉफी हमारी, अभी तक टीम का ही अनाउंसमेंट नहीं हो रही कि हमने हमारे कौन से लड़के हैं जो उसके अंदर खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, चैंपियन ट्रॉफी में खेलेंगे। तो जब हमारी प्रोपेगेंडा कर रहा था ग्राउंड ही रेडी नहीं है और शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से बाहर चली जाए। मैं यहाँ आके देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड से काम चल रहा है। आप इसको थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? देखिए, इंडिया की तो आदत है कि प्रोपेगेंडा तो करता, जब करने पे आता तो कोई उसकी लिमिट नहीं होती, लेकिन जो रियलिटी है, रियल फैक्ट्स हैं वो हम जानते हैं। स्टेट बैक टू द पॉइंट, शाहनवाज राना साहब, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर भारत की पूरी टीम पाकिस्तान नहीं आई, वहां पर एक चीज़ थी जो होनी ही थी और वो थी कि जब भी कोई कंट्री कोई इवेंट आईसीसी का होस्ट करता है तो उसमें एक तमाम कप्तान इकट्ठे होते हैं हर टीम्स के, और रोहित शर्मा ने भी आना था फॉर श्योर क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान हैं और प्रॉब्ली ये उनका आखिरी टेस्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है ये उनका आखिरी भी हो सकता है। इसके बाद चाहे वो रिटायरमेंट भी अनाउंस करते हैं। ऑफ द आर्ट का जो काम था वो शुरू हुआ और 45 डेज 50 डेज से हम कर लेते हैं। इस दौरान 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करना कोई आसान बात नहीं होती। सामने मैं इस बिल्डिंग में भी जा चुका हूँ, अंदर मैंने देखा किस अंदाज से काम हो रहा है। इंटीरियर पे काम शुरू हो गया है, वॉकवे बना दिए गए हैं, कहाँ पे ड्रेसिंग रूम्स होगा, कहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पे वीआईपीज बैठेंगे, कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस वहाँ पे भी बन रहे हैं। इसी तरह से जहाँ पे डिजिटल स्क्रीन पुरानी हो चुकी थी, आए दिन उसमें एसएमडीज लगा के उसको फिलअप किया जाता था, अब डिजिटल वहाँ पे स्क्रीन लगेगी नहीं, और एक नहीं 2-2 प्लान है। मुझे अभी तो रोहित शर्मा सारी गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान आने पे आमादा हुए, उनको इजाज़त भी मिल गई और वो पाकिस्तान आ भी रहे हैं फोटोशूट के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक छोटी सी अगर होगी तो उसके लिए भी। उनकी आमद पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन बात यह कि ये तो एक बड़ी अच्छी खबर आपने मुझे दी है कि वो आमादा हो गए हैं, उन्हें इजाज़त मिल गई है, ठीक है ना, और वो पाकिस्तान फोटोशूट के लिए आ रहे हैं। भाई हम लोग मेज़बान लोग हैं, हमारे घर में हमारे वतन में जो भी आते हैं हम उन्हें बाकायदा मोहब्बत देते हैं, उन्हें सर पर बिठाते हैं, उनसे अपनी प्यार का इजहार करते हैं। और जैसा कि रोहित ने भी और बहुत सारे खिलाड़ियों ने भी इंडिया ने ये इजहार किया कि हम तो अपने बैग बांध के बैठे हुए हैं कि हमें कोई इजाजत दे और हम पाकिस्तान जाकर खेलें। तो अगर रोहित आ रहे हैं तो रोहित को यहाँ पर वो सब कुछ इज्जत मिलेगी कि जो मिलनी चाहिए। हम भारतों की तरह से ना कमजर्फ नहीं है, हमारे जो जर्फ का म्यार है वो उनसे बहुत आला है, बुलंद है। वो वहां बैठकर सारे दिन 10 बंदे इकट्ठे कर ले। लेकिन मेजबानी तो उन्होंने भी हमारी बड़ी अच्छी की थी, लोग इकट्ठे हो गए थे बाबर को देखने के लिए, फिर उनके साथ तस्वीरें बनाई, सेल्फीज बनाई, गुफ्तगू की, हंसी मजाक किया, इनफैक्ट उनको बड़ा जबरदस्त वेलकम भी किया। तो क्या करते वो अगर वो ऐसा ना करते तो फिर वो क्या करते? नहीं, मेजबानी में हम बहुत आगे हैं उनसे, इस बात को छोड़ दें। बात ये कि वो जो कुछ जहर अफशानी हमारे लिए करते हैं ना, जो वो जहर उगल रहे हैं, सुने ना, इस तमाम माहौल के अंदर मीडिया को भी चाहिए ना कि वो हालात को जरा कंट्रोल रखे, जरा नीचे ले आए प्रेशर को, वो जो एक गर्मी है, तेजी है, उसको नीचे लाए। वो तो वहां 10-10 बंदे बैठकर अजीब अजीब गुफ्तगू कर रहे होते हैं जिनकी समझ ही नहीं आ रही थी, जिनकी ना उर्दू ठीक है ना जो उनको बोलने की तमीज है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ वहां बैठकर जहर अफशानी कर रहे होते हैं। तो उनको कंटेंट मिल रहा होता है ना, किनको कंटेंट नहीं मिल रहा होता, ये उनकी जिबलत में शामिल है, ये उनके खमीर में शामिल है कि वो पाकिस्तान के लिए कभी अच्छा जो है वो नहीं बोलेंगे। भाई अगर वो यहां आएगा उनका कप्तान तो हम उसे वो इज्जत देंगे कि वो जाकर वहां बताएगा कि यार मैं वहां गया था, उन्होंने तो कमाल करके रख दिया,
ठीक है ना, और ये हमारा फर्ज भी बनता है। लेकिन ये है कि ये खबर आपने दी है और ये मैं समझता हूँ ये बड़ी जबरदस्त खबर है, वरना अब तक तो जितनी खबरें आ रही थी वो यही आ रही थी कि वो शायद ना आए, लेकिन वो अगर ना आते तो ये भी जो थी आईसीसी उसका फिटे मुंह था कि वो ना आ रहे, क्योंकि ये जो है ये आईसीसी का है अपना शो, हम तो मेजबान हैं, हम तो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। बुलाना या ना बुलाना, आना या ना आना, ये तो उनकी जिम्मेदारी है आईसीसी के कि वो आए। अगर वो आते हैं तो भाई आईसीसी की बल्ले बल्ले, और अगर नहीं आते तो फिर वो जो मैंने अभी कहा था वो वही है, ऐसा ही है। लेकिन ये है कि चलें, अगर वो आ रहे हैं तो कम से कम कोई एक अच्छा तो जो है वो होगा कि सारे कप्तान इकट्ठे होंगे, अच्छा सा फोटो शूट होगा, अच्छी सी गुफ्तगू होगी, अच्छा सा उनको जनाब अली उनका स्वागत करेंगे, हिंदी के अंदर जिसको कहते हैं ना वेलकम या खुशामदीद नहीं, हम उनका स्वागत करेंगे जनाब, उन्होंने जी आया नु कहेंगे, ठीक है ना। तो ये है कि ये एक अच्छी खबर है जो आपने सुनाई है, और मेरा ख्याल है कि रोहित यहाँ आकर खुश होगा। चलिए आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ने बहुत कुछ कह दिया ढके छुपे लफ्ज़ों में। एक तरफ हमारी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, दूसरी जानिब भारत और इंग्लैंड की सीरीज़ जो कि ओडीआई हो रही है। टेस्ट के बाद हमने भी आगे ट्राई नेशन सीरीज़ खेली है, हमारी भी तैयारी हो जाएगी। इंडिया के पास सिर्फ ये 3 मैचेस हैं टू प्रूव देमसेल्फ कि आर दे गुड इन ओडीआई और नॉट, क्योंकि इससे पहले बैकग्राउंड टेस्ट में अच्छा नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान ओडीआई में विन करता हुआ आ रहा है बड़े शानदार अंदाज में। क्या लग रहा है इंडिया ओडीआई में कैसा परफॉर्म करेगा? बेहतरीन परफॉर्म करेगा इंडिया, हमेशा की तरह जिस तरह से करता है। उनको गेम की ना सेंस है, दे नो हाउ टू बाउंस बैक। वो हमारी तरह नहीं है कि मतलब पता भी नहीं है कि क्या किस तरह से खेल रहे हैं, दे एक्चुअली नो यार, हमेशा से बाउंस बैक करते हैं गेम में। ये इंडिया की चीज़ है, हमेशा से तारीख रही है उनकी कि उन्होंने हमेशा बाउंस बैक किया है। हमारी तरह का मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। हमारी तरह क्या नहीं करते? हमारी तरह मतलब हम जिस तरह से गेम को करते हैं सीरियसली नहीं लेते क्रिकेट को, क्या मतलब हमारा इतने अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीते हैं, हम साउथ अफ्रीका अब इतने ही अरसे बाद दोबारा जीतेंगे, हम जिम्बाब्वे से सीरीज जीते हैं, तीनों हम जो सीरीज जीते हैं ओडीआई में, क्या हम इंडिया से कम? आपने कह रहा ना हम नेपाल से सीरीज जीते थे, हम नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना। ऑस्ट्रेलिया कितने अपडेट ये मिली है कि फ्राइडे से यहाँ पे पूरे शीशे लगना शुरू हो जाएंगे, तो ये फाइनल स्टेजेस में। अली इस पे आ जाते हैं। एक तो मैंने देखा है कुछ ग्रिल का काम चल रहा है, बाकी है कुर्सियों का क्या अपडेट है? कुर्सियां लगनी है, कुछ लग रही हैं, और कुछ की सफाई होगी तो काम कंप्लीट हो जाएगा। पोर्टेबल सीट्स जो है वहां पे लगा दी गई हैं। अगर आप देखेंगे 3 कलर्स हैं, पर्पल, रेड एंड येलो। ये क्लियर हो चुका है, एक फेस इसको मुकम्मल कर लिया, सेकंड फेस में भी ऑलमोस्ट काफी हद तक के जो है सीटें लग चुकी हैं। हर लिहाज से कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। वैसे तो हम कहते हैं 33,000 समथिंग यहाँ की कैपेसिटी है, लेकिन जब सीढ़ियों पे लोग बैठते थे तो 35 से भी एक्सीड हो जाती थी। समटाइम काउंटिंग नहीं होती थी, एक अज्यूम करते थे कि हाउसफुल तो प्रॉपर है, लेकिन एक्चुअल फिगर्स क्या वो नहीं होते। लेकिन अब पता चल जाएगा कितनी सीट्स पे लोग मौके पे मिलेंगे, क्योंकि कुछ हॉस्पिटलिटी जिधर हम खड़े में ये भी वीआईपी गैलरी थी, इधर भी डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, मजीद वहाँ पे होगा। तो हर लिहाज से कहना ना कि एंटरटेन करना कि इतना बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिला है, तो कहीं पे हम ऐसी कोई चीज़ तो नहीं करेंगे कि मिस्टेक हो और लोग उस पर आवाज़ें बनाएं। जो बनाते हैं वो तो बातें बनाते रहेंगे, लेकिन रियलिटी जो है तो वैसे वही बोलूंगा कि हम और आप जानते हैं कि यहाँ पे कैसे काम चल रहा है। सराउंडिंग में 6 जो हमारी फ्लड लाइट के जो टावर्स थे उसको साफ कर दिया गया है, पुराने फ्रेम उतार दिए गए। अब क्योंकि जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी की इतना बड़ा इवेंट है, तो ओपनिंग सेरेमनी 19 फरवरी को यही होनी है, तो एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, न्यू फ्रेम होगा, और साथ साथ उसमें लेजर शो के लिए भी जो है कुछ नई डिवाइसेस भी इंस्टॉल की जाएंगी। भले वो टेम्परेरी होंगी, लेकिन एलईडी लाइट्स भी कलरफुल इवेंट करेंगी, ताकि लोगों को मजा आए कि वाकई में इतने साल बाद मिला है, तो पाकिस्तान जो है सेलिब्रेट कर रहा है इतने बड़े इवेंट को, कि ये कामयाब साबित होगा हमारे लिए भी। बिल्कुल, अली ने जैसे कहा कि बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को एक मल्टीनेशनल बड़ा टूर्नामेंट मिल रहा है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। और यहीं पे ओपनिंग सेरेमनी होनी है, यहीं पे पहला गेम होना है, तो इस वजह से लोगों को और ज़्यादा जो है वो कराची की पब्लिक को एक्साइटमेंट है। थोड़ी यहाँ आने के लिए भी मुश्किलात होती थी, लोग इस वजह से भी थोड़ा क्राउड, कराची का लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि क्राउड कम आता है, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं, कुछ पार्किंग की सहूलियात वगैरह पे भी काम हो रहा है। देखिए, जो मेन एरिना है उसके साथ ही पार्किंग भी अलॉट की जा रही है। अब ये हमें कंफर्म नहीं है कि वीआईपीज के लिए होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जनरल पब्लिक के लिए तो इतनी बड़ी एरिया नहीं है कि उसको कवर किया सके। चाइना टाउन का यूज़ किया जाएगा, एक्सपो सेंटर होगा। अली, हमने 19 फरवरी की तो बात की है, लेकिन मैं देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले ट्राई सीरीज़ के मैचेस होने हैं, तो तब तक ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल, जैसे कहते हैं कंप्लीट काम हो चुका होगा। देखिए, काफ़ी हद तक तो ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, अभी फरवरी में टाइम है, क्योंकि कुछ मैचेस कराची से बाहर भी होने दूसरे शहर में, तो उससे पहले होगा। मजे की बात बताऊं, यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रॉफी का मैच भी हुआ है, और ये साबित किया कि देखो क्रिकेट हो सकती है। अब ये एक्टिवेट कर दिए गए, ऑपरेशनल है, यहाँ पे काम हो रहा है। आईसीसी ने इंस्पेक्शन की और वो रूटीन के तहत यहाँ पे आ रहे हैं। चंद दिन पहले भी होकर गए, सेटिस्फाई हैं, रावलपिंडी गए, लाहौर गए, तो उन्हें भी एक क्लास से अप्रूवल दे दी कि गो हेड है, जाहिर सा ग्रीन सिग्नल तो ऑलरेडी मिला हुआ है। तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही कि ये सीरीज इसलिए कराने जा रहे हैं ताकि एतमाद बहाल हो, दुनिया देखे कि देखो हम तैयार हैं हर लिहाज।